अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मी आकिब रज़ा, योर मैथ्स टीचर। जैसा कि हम नई बुक का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसको कर रहे हैं सॉल्व। क्वेश्चन 7 चल रहा है, एक्सरसाइज हमारी वही 1.2, ठीक है। सो एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1, एक्सरसाइज 1.2 और इसका क्वेश्चन 7। इससे पहले हमने किया इसका क्वेश्चन कौन सा, स्टूडेंट्स बोलें जरा, G3 की बिल्कुल कॉपी है। अब बेटा इसमें वर्डिंग में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनका स्क्वायर रूट फाइंड करें। कर लेते हैं, नो इश्यू। स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेट करते हैं। सो बेटा क्या लेट करें, let z equal to -7 -24 आयोटा। वैसे आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। अब a प्लस बी आयोटा लेट कर ले या x प्लस y आयोटा, ठीक है। सो एक इसमें रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी। x कोई भी हो सकता है, y कुछ भी। इधर x हमारे पास क्या है, -7, ठीक है, और y क्या है, -24, ओके। सो अब बेटा अब आपको आइडिया होगा स्क्वायर रूट का हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो उसमें z मोड चाहिए, रियल पार्ट x चाहिए और इमेजिनरी पार्ट y चाहिए। x भी है -7, y भी है -20, क्या नहीं है, z मोड। z मोड का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है, स्क्वायर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। अगर फॉर्मूला डिस्कस करें तो फॉर्मूला क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ठीक है। सो बेटा इधर z मोड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। z मोड सबसे पहले फाइंड करते हैं। रियल -7 है, स्क्वायर इमेजिनरी -24 है, स्क्वायर ऊपर क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट, ओके। सिंपलीफाई करें तो आपके पास ये आ जाएंगे z मोड इक्वल टू नेगेटिव। अच्छा बेटा ये आपको ऑलरेडी पता है, मोड भी नेगेटिव साइन को करता है और स्क्वायर भी। अब 49 आ जाएगा प्लस में, और जब आप करेंगे 24 का स्क्वायर तो आपके पास क्या आ रहा है उसको। अच्छा इश्यू हो ना नेगेटिव का, आप ब्रैकेट लगा के -24 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर करें तो भी नहीं, तो एक काम है आपने इवन पावर नेगेटिव साइन लिखते नहीं है, डायरेक्ट आप लिख देंगे 24 स्क्वायर, तो आपके पास 576 आ रहा है, ओके। 7 का स्क्वायर तो 49, ये आ गया 576। इन दोनों को करते हैं ऐड, 576 प्लस 49 625 का भी मैंने स्क्वायर रूट 5 फाइंड किया, वो आ गया 25 आ चुका है, ठीक है। z मोड, ठीक है, z मोड क्या आ रहा है, 625 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 25 आ गया। सो z मोड आ गया हमारे पास क्लास 25। अब हमें चाहिए फॉर्मूला और फिलिंग द ब्लैंक्स। फॉर्मूला क्या है, x आपको पता है, x इधर कंपेयर करते हैं तो -7 है। सो बाय कंपेयरिंग x क्या है, -7, और y क्या है, -24, रियल x इमेजिनरी -24। अब बेटा फॉर्मूला आपको पता है, इधर रिप्लेस कर देते हैं, स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस माइनस, आप स्क्वायर रूट लगाएंगे, फिर z मोड में रियल को ऐड कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, और प्लस आयोटा y, नीचे y का मोड सेम, पहले प्लस किया था z मोड में, अब करेंगे -/2, ओके क्लास। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास आंसर, देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट, z मोड हमारे पास है 25 रिप्लेस करते हैं, प्लस x आ गया -7, तो मैंने लगा दी ब्रैकेट, नहीं तो आप साइन चेंज कर सकते हैं, ओके क्लास। प्लस आयोटा y मेरे पास क्या है, -24, ये रिप्लेस करते हैं, नीचे -24 का मोड, स्क्वायर रूट g 25 माइनस x अगेन -7,
नेगेटिव आ जाए तो ब्रैकेट यूज किया करें, नहीं तो डायरेक्ट साइन चेंज कर दिया करें। दोनों में से एक काम जो आपको अच्छा लगे स्टूडेंट यू कैन डू। ओके, सो बेटा नेक्स्ट प्लस माइनस एज इट 25 में करते हैं 7 को सबट्रैक्ट, तो आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 7, तो ये आ गया 18 ओवर 2। अब प्लस आयोटा 24 प्लस माइनस, ये माइनस अभी कर देते हैं, नीचे वाला 24 इवन में वो मोड की प्रॉपर्टी अप्लाई करके नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे। सो अब स्क्वायर रूट 25 प्लस 7 माइनस माइनस प्लस, तो डायरेक्ट कर दें माइनस माइनस प्लस, तो 25 प्लस 7 हो जाएगा 32 ओवर 2। अब बॉयज एंड गर्ल्स नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं बेटा। 2 9s आर स्क्वायर रूट 9 आ चुका है और ये से कैंसल आयोटा और ये आ जाएगा 16। अब इन दोनों के स्क्वायर रूट तो पॉसिबल है, और इसका क्या आ जाएगा 3 माइनस 16 का 4 आयोटा, तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट कॉपी पेस्ट है, आप बेटा खुद ही कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको वो भी सॉल्व करके एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन आपके सामने फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, आसान नई बुक लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि फर्स्ट पार्ट हमने किया सेम उससे भी इजी अब होते जाएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं प्रैक्टिस, सो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सो बॉयज एंड गर्ल्स बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हम लेट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जी लेट करते हैं, उसके दो पार्ट्स होंगे, एक रियल और एक इमेजिनरी। रियल कोई भी हमें पता है x कह देते हैं, इमेजिनरी y है, सो इधर x क्या आ गया 8 और y माइनस 6। z मॉडुलस मोड फाइंड करना है, क्योंकि फार्मूला में है z मोड। ओके, z मोड का फार्मूला क्या है, x का स्क्वायर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, सो z मोड 8 के 64 और माइनस 6 का स्क्वायर 36। नेगेटिव साइन इनसाइड आउटसाइड इवन नंबर पावर, नेगेटिव को खा लेकिन ये इवन पावर, सो व्हेनेवर even numbers are here in power and inside negative sign are here, so negative sign are neglect। negative sign को goodbye कह देना आपने जब भी even power देखें आप। so हम easily calculator पे लिखेंगे 6 square that is 36, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 100 square root 110 आ गया। z mod का फार्मूला बताएं, शाबाश अब तो रेडी हो गया होगा। प्लस माइनस स्क्वायर रूट z mod में प्लस करना रियल को ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉडुलस एंड देन z स्क्वायर रूट z मोड में अब माइनस करना है x को रियल को ओवर 2 एज इट, इधर प्लस करना है इधर माइनस करना है, जब ये इमेजिनरी के साथ आ जाएगा माइनस कर देना, ये इजीली फॉर्मूला रेडी कर लें। सो z मोड का स्क्वायर 10 x अभी ऊपर लिखा हुआ है 8 ओवर 2 एज इट प्लस आयोटा y माइनस 6 है, माइनस 6 का मोड, माइनस 6 का मोड पॉजिटिव में हो जाएगा, मोड भी नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में चेंज कर देता है, सो 6 एज इट। अब प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 18 ओवर 2 एंड स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, कैसे 10 माइनस 8 2 ओवर 2 एज इट आयोटा एज इट। अच्छा ये नेगेटिव का पता चल गया, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 9 3 एंड स्क्वायर रूट 1 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब क्लास यहाँ तक भी आंसर ठीक है, अब यहाँ तक भी लिख दें, बुक से मैच करना है तो प्लस के साथ लिखेंगे नो चेंज एज इट, माइनस के साथ लिखेंगे साइन चेंज, प्लस माइनस 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 प्लस आयोटा, दोनों करेक्ट है। अगेन नेक्स्ट पार्ट भी वैसे ही, ये वैसे आप होमवर्क में कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं बोर्ड पे साथ में लिख दूँ ताकि अगर आपको कोई हो इश्यू कंफ्यूजन तो आप बोर्ड से मैच कर सकते हैं। अगेन लेट कर दिया z है, रियल इसमें यानी x की वैल्यू माइनस 15 है, इमेजिनरी यानी y माइनस 36 है, स्क्वायर रूट मॉडुलस का फॉर्मूला रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, नेगेटिव साइन इवन पावर और वो नेगेटिव लिखते नहीं है, सो 15 स्क्वायर 225 36 स्क्वायर 1296 ऐड किया 1221, स्क्वायर रूट लिया 39, z मोड आ गया, फॉर्मूला वही प्लस माइनस z मोड के स्क्वायर में रियल को ऐड करना 2 पे डिवाइड प्लस आयोटा y ओवर y मोड, z मोड में y को माइनस कर देना, सॉरी x को माइनस करना ओवर 2, क्लियर है।
अब बेटा ये z mod की वैल्यू 39 प्लस x की वैल्यू -15 प्लस माइनस माइनस 39 में 15 किया 24/2 एज इट, ये प्लस माइनस माइनस नीचे वाला माइनस मोड की वजह से नहीं लिखेंगे, 36/36 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको इधर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे करना चाह रहे हैं तो फिर इसको आप मेरे साथ वैसे ही लिखेंगे 36/36। अब कैंसिल करते हैं, कैंसिल तो होना है, माइनस माइनस प्लस 39 प्लस 15 54/2 डिवाइड करते हैं 54 को तो 27, 24 को करते हैं तो 2। अब बेटा ये पॉइंट मैंने लिखना, आपके कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना आप स्क्वायर रूट 12, वो कहेगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 और इसे कहेगा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। ओके, क्यों? क्योंकि अगर आपके पास डिजिटेड कैलकुलेटर नहीं है 27 को आप लिख सकते हैं और 9 3 है, 9 का स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है 3, सेम एज ए 12, 4 3 12, 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है और ये एज है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम ही तो है। ओके, सो क्लास नेक्स्ट प्लस माइनस, अगर आप बुक से आंसर मैच करना चाह रहे हैं तो प्लस के साथ अलग लिख दें, माइनस के साथ अलग, प्लस के साथ लिखेंगे तो साइन चेंज नहीं, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट 3, और सेकंड आंसर इसका क्या है नेगेटिव, इधर लिख दें -2 स्क्वायर रूट 3, नेगेटिव साइन चेंज करेगा, प्लस 3 स्क्वायर रूट 3, बोथ आर करेक्ट आंसर। आप पे है जो आंसर आप लिखना चाहें वही लिखें। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। सो स्टूडेंट्स जी, नेक्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट, थोड़े से डिजिट्स बड़े थे तो मैंने कहा मैं खुद सॉल्व करता हूँ, वैसे बाकी भी मैंने सॉल्व किए हैं, मींस उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, इसको मैं थॉरली लेकर चलूँगा। क्लास 119 है प्लस 120 आयोटा, सबसे पहला काम लेट करना है, और लेट हमें पता है क्या करना है आपने, शाबाश, z के इक्वल इसको लिख देंगे, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक इसका रियल पार्ट एक इमेजरी। ओके, रियल पार्ट इसमें कंपेयर करें तो x है, इमेजरी करेंगे तो 120 है, z मोड क्या है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजरी का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला अब आपको हो गया रेडी, z मोड स्टार में फाइंड कर लेते हैं, रियल का स्क्वायर, रियल हमारे पास है 1119 स्क्वायर और इमेजरी 120 स्क्वायर। ओके, अब कैलकुलेटर से इनके स्क्वायर रूट अलग अलग स्क्वायर फाइंड करते हैं, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो कैलकुलेटर से आप फाइंड करें इसका स्क्वायर, तो मैं 20 कैलकुलेटर ऑन करता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं लिखता हूँ 119 स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया ये 14161, और 120 का स्क्वायर करते हैं हम क्लास, तो ये आ जाएगा 14400। ओके, इनको ऐड अप करते हैं दोनों को, 1416 एंड 1 प्लस 14400, तो ये आ जाएगा 28561। अब नेक्स्ट क्लास इसका लेंगे स्क्वायर रूट, एज इट इज को लिख देते हैं इसके आंसर को, इक्वालिटी स्क्वायर रूट आंसर, तो मेरे पास आ गया इसका आंसर 169, z मोड आ गया 169 मींस 169। अब इसमें x आपको पता है इनिशियली लिख सकते हैं, x क्या है जल्दी से बताएं, शाबाश, x क्या है, रियल, रियल क्या है 119, और y क्या है, इमेजरी 120 120। अब फॉर्मूला की देर है, फॉर्मूला आपके पास है, इसको फिलअप करते हैं, टॉप पे लिख देता हूं मैं फॉर्मूला बेटा, g गुड प्लस माइनस z मोड में ऐड करना रियल को ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y ओवर y का मोड, जी z मोड में रियल को आप सबट्रैक्ट कर देंगे ओवर 2, इतना सा फॉर्मूला बस और कुछ नहीं है। अब इसको नेक्स्ट करते हैं सॉल्व, नेक्स्ट सिंपलीफाई करते हैं, इसको फिलिंग द ब्लैंक्स आप करते हैं। अच्छा, z इसको किसको लेट किया हमने, 119 प्लस 120 आयोटा
ऊपर स्क्वायर रूट एज इट प्लस माइनस z mod 169 प्लस x है 119 ओवर 2 स्क्वायर रूट आयोटा y हमारे पास है 120 ओवर 120 का मोड सेम एज इट आएगा। ये नेक्स्ट मुझे करना पड़ेगा रब, मुझे जगह ज़्यादा थोड़ी सी प्लेस ज़्यादा रिक्वायर है, सो इसको कर देते हैं क्लास रब। ओके, सो ये रब कर दिया हमने। नेक्स्ट और क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट z mod 169 माइनस x आपके पास रियल 119 ओवर 2 एज इट, सो बेटा प्लस माइनस एज इट। वैसे एक साथ भी आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं 169 प्लस 119 डिवाइडेड बाय 2, सो टाइम हमारा सेव हो जाएगा। अब मुझे लगता है हमें ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। 169 प्लस 119 तो 228 आ गया हमारे पास। अगर आप चाह रहे हैं तो चलें लिख देते हैं, एक और स्टेप हो जाएगा 288 ओवर 2 प्लस आयोटा, ये कैंसिल ही होना है, अभी करते हैं बाद में करते हैं, ठीक है। 120 का मोड भी 120 है, सो अभी उसको हम कट कर सकते थे, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं नेक्स्ट एक और स्टेप करना तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं और नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं 169 माइनस 119 तो 50 ओवर 2। बेटा आसान क्वेश्चन, बिल्कुल सीरीज चली है आसान क्वेश्चंस की, उसी को हम कंटिन्यू किए हुए हैं। अब डिवाइड करते हैं 288 को 2 पे, तो आपके पास आ गया आंसर 144 एंड देन इसको कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 25। अब बेटा इसको नेक्स्ट चेक करते हैं, ये आएगा 12 आयोटा, ये आएगा 5। अब ये भी आंसर ठीक है। अगर आप इसको बुक के अकॉर्डिंग लिखना चाह रहे हैं, सो आप क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस साइन के साथ, और जब नेगेटिव के साथ लिखेंगे बेटा, सो यू हैव टू चेंज साइन, इनसाइड साइन चेंज करेंगे। चलें पॉजिटिव के साथ लिखते हैं 12 प्लस आयोटा 5, नंबर स्टार्ट में अच्छा लगता है तो मैं 5 आयोटा लिख रहा हूँ, और जब नेगेटिव इनसाइड साइन चेंज करेगा दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, -12, ये भी प्लस माइनस 5 आयोटा। सो ये सेपरेट करके आंसर है, वो एक साथ आंसर था, दोनों ही करेक्ट हैं। अब क्लास मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके सिमिलर एक क्वेश्चन 7 के 8 भी है, उसमें आर्कन डायग्राम ड्रॉ करनी। आर्कन डायग्राम क्या होती है, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन पे जाहिर करते हैं, और जो एक्स वाई प्लेन होता है वो पोलर प्लेन कहलाता है, जी प्लेन भी कहते हैं, आर्कन प्लेन भी कहते हैं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्वेश्चन एज इट ही है, सो नेक्स्ट यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं क्लास।